everyone, in this video we will know kinds of adjective. इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव समझ में आएगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जानने का मतलब है पूरा एडजेक्टिव के बारे में जानना, डिटेल्स में जानना, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो लेट्स नो। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सो गाइस, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, बहुत इजी है, आप लोग बस ध्यान दे के सुनिएगा। ओके, अब हम जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये क्वालिटी का मतलब होता है हम किसी चीज़ के बारे में विशेषता बताते हैं, अगर हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे डेफिनेशन में लिखा है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द काइंड आर क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। हम किसी नाउन या प्रोनाउन या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में अगर हम उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता के बारे में, उसके गुण के बारे में दर्शाते हैं, डैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या उसके प्रकार के बारे में बताते हैं। और दूसरा तरीका है, अगर आप क्वेश्चन करिए, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन करिए और पूछिए व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का। क्या पूछेंगे? ऑफ व्हाट काइंड मीन्स किस प्रकार का। तो आपको जो आंसर मिलेगा डैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हाउ टू नो, लेट्स नो। द इंडियन आर्मी हैज़ ब्रेव सोल्जर। इंडियन आर्मी के पास बहुत बहादुर सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं। ओके, तो आप पूछेंगे वाफ ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस प्रकार के सोल्जर हैं, पूछेंगे ना। ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार के सोल्जर हैं, इसका मतलब बहादुर हैं। आई लाइक ब्लू शर्ट, किस प्रकार का शर्ट पसंद करते हैं, तो ब्लू शर्ट। पूछेंगे किस प्रकार का। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछिए, किस प्रकार का वह आदमी है, ऑफ व्हाट काइंड, तो बताएंगे ऑनेस्ट। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, अब हम दूसरा जानते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके बारे में जानते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ये क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन करते हैं, इफ़ आंसर द क्वेश्चन, यदि आप किसी सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं हाउ मच, कितना अधिक, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा डैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा के बारे में पता चलता है हमें, नाउन या प्रोनाउन या किसी चीज़ के बारे में हमें मात्रा के बारे में पता चलता है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे इस प्रकार के एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं आई एट सम राइस, कितना, या पूछेंगे ना कितना चावल खाया, मैंने कहा सम राइस मतलब थोड़ा खाया, इसको हम गिन नहीं सकते। ओके, ही हैड लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास थोड़ा दिमाग था, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल को क्या होगा, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, तो जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मात्रा है, उसके दिमाग का, उसकी बुद्धि का। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में अभी भी कुछ थोड़ा पानी है। तो इसमें क्या है, नाउन के बारे में बता रहा है, और सम मतलब थोड़ा है, अब बता नहीं सकता कितना है, लेकिन थोड़ा है, जिसको हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को काउंट नहीं कर सकते, राइस को काउंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जो भी वर्ड का यूज करते हैं डैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और उसके साथ कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन हमेशा जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं थर्ड वाला कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जब ये क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के थ्रू हम जानते हैं कि ये नंबर बताता है। सिंपल है, आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा, नंबर, संख्या के बारे में पता चलता है। एन एडजेक्टिव
that expresses the number of person or things is called adjective of number या न्यूमरल एडजेक्टिव। तो हमें मात्रा पता चलता है, जैसे क्वेश्चन करेंगे कितना, ठीक है, इसमें क्वेश्चन करेंगे कितने प्रकार का या कितनी वस्तुएं हैं, उसका नंबर बताएंगे ना, नंबर संख्या बताएंगे, संख्या से हमें पता चलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस विशेषण से यह पता चलता है कितने व्यक्ति या कितनी वस्तुएं हैं। यहाँ हिंदी में है, क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। और सबसे सिंपल ये है कि इसको पता करने के लिए कि इसको हम गिन सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे। द हैंड हैज़ 5 फिंगर, फिंगर को काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। आई हैव 2 बुक्स, बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको काउंट कर सकते हैं वो होता है नंबर एडजेक्टिव, ओके। तो यहाँ बुक्स काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे फिंगर काउंट कर सकते हैं, और संख्या का पता चलता है, डैट इज क्या होता है, हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। अब हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाइएगा। यहाँ भी है कि आप संख्या का पता करते हैं, उससे होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। अब जानते हैं इसके बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव दैट modifies all the member of a group separately instead of collectively is called distributive adjective. जैसे some, distributive adjective are every, each, either, neither, they are normally followed by a noun, ओके। जैसे हम किसी ग्रुप में किसी चीज़ के बारे में सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अलग से बताते हैं, डैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच आंसर इज करेक्ट, मतलब पूरे ग्रुप में मतलब जो पूरा क्वेश्चन है उसमें से प्रत्येक आंसर क्या है, करेक्ट है। आई नो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, मैं इस क्लास के साथ मतलब प्रत्येक बच्चे को जानता हूँ। तो मतलब ग्रुप में जो किसी चीज़ किसी स्टूडेंट के बारे में सारे स्टूडेंट के बारे में सेपरेटली बता रहा है, अलग से दर्शा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, डैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। नीदर आंसर इज करेक्ट, ओके। बस बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं है। यू कैन राइट ऑन द ईदर साइड ऑफ द पेपर, आप पेपर के दोनों साइड लिख सकते हो, इधर साइड लिख सकते हो, एक तरफ भी लिख सकते हो, डैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हम सब इसके थ्रू जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को कोई भी चीज़ सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं, सेपरेटली बताते हैं, अलग से बताते हैं किसी भी ग्रुप की किसी चीज़ को, डैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। A demonstrative adjective tells us which person or things is being referred to, whether that is singular or plural, and whether that is near or far from the speaker or writer. We have 4 demonstrative adjectives: this, that, this, those. अब there are 4 adjective demonstrative adjective होता है। ये विशेषण किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी वस्तु के बारे में इशारा करते हैं या उसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, डैट इज़ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और उस वस्तु को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग होगा, इसके बारे में हम अब बताते हैं। लेट्स नो। दिस मैन इज टॉलर देन राम। अब हम किसी राम के बारे में बता रहे हैं, जैसे दिस मैन इज टॉलर देन राम, यह आदमी राम से लंबा है, ओके। तो पहली बात तो ये दिस का प्रयोग कहाँ होता है, पास के लिए। और दूसरी बात ये करिएगा, दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिस मैन मतलब एक व्यक्ति है, उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं जो पास है और सिंगुलर है। कैन यू सी डैट एयरप्लेन इन द स्काई। तो अब यहाँ पे डैट का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कोई चीज़ दूर से आप किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, डैट का। अगर हम कोई चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो तो हम किसका यूज करते हैं, डैट का, ओके। जैसे कह रहा है क्या तुम
स्काई में मतलब आकाश में एयरप्लेन को देख सकते हो, तो यहाँ पे एक एयरप्लेन है और वो दूर है, वहाँ पे डैट का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं दीज के प्रयोग पे। दीज बुक्स आर कॉस्टली। दीज का प्रयोग पास के लिए होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लूरल के लिए, मतलब एक से अधिक चीज़ों को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे दीज बुक्स आर, बुक्स है यहाँ पे, और कॉस्टली। अब यहाँ पे दोज का प्रयोग कहाँ होगा? दोज का प्रयोग होगा जो चीज़ दूर हो और प्लूरल हो। जैसे दोज स्टार्स इन द नॉर्थ और ऑलवेज एट द सेम प्लेस। मतलब ये जो स्टार होते हैं, वे स्टार्स मतलब प्लूरल है और दूर हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? दोज का। जो नॉर्थ में दिखता है वो हमेशा एक ही जगह दिखता है, जो कुछ स्टार्स हैं, कुछ तारे हैं। ओके, तो हम जान गए कि दिस, दैट और दिस दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो चीज़ सिंगुलर के लिए, दो चीज़ सिंगुलर के लिए, दो चीज़ प्लूरल के लिए। और ये पास के लिए, ये दूर के लिए, ये पास के लिए और ये दूर के लिए। हम लास्ट वन पे आते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इससे सिंपली है कि इंट्रोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन पूछना। हम किसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हाट प्लान डू यू हैव इन योर माइंड। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमने लिखा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, डैट, दिस, दोज के बाद यदि नाउन शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये वेरी नोट है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि दिस के बाद मैन आया है, मैन क्या है? नाउन है। डैट के बाद एयरप्लेन आया है, जो कि एयरप्लेन नाउन है। दिस के बाद बुक्स आया है, जो कि नाउन है, बुक्स। और दोज के बाद स्टार आया है, जो कि नाउन है। तो हम देखेंगे सबके बाद कुछ ना कुछ नाउन आया है। दिस, डैट, दिस, दोज के बाद अगर नाउन आता है तो वो क्या हो जाता है? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको पहचानने का तरीका है। तो यहाँ पे मैं थी, तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो जैसे पूछा है व्हाट प्लान डू यू हैव इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? तो यहाँ पे जो प्लान है, व्हाट के साथ प्लान आया है, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट का है? इंट्रोगेटिव है। हुज हाउस इज डैट, वो किसका घर है? तो यहाँ पे वह का देखिए, वहाँ दूर के लिए प्रयोग किया गया है, और यहाँ हुज है तो वो तो ऊपर वाले के लिए यूज किया गया है। तो हुज हाउस इज डैट, वो किसका घर है? तो हुज क्या है गया यहाँ पे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। विच वे इज द विंड ब्लोइंग, किस तरफ से हवा चल रही है? तो यहाँ पे हवा दिशाओं के लिए जो भी वर्ड यूज किया गया है, विच, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच, हुज के बाद नाउन के प्रयोग से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद जो हुज, विच है, उसके बाद नाउन आया है, हाउस आया है, अगर ये आता है तो ये क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। इसको पहचानने का एक तरीका है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ, तो आपको नाउन और प्रोनाउन के भी वीडियो बनाया है, अगर आप देख सकते हैं उस वीडियो को मेरे चैनल पे। और इसके बाद हम आते हैं वर्ब का के बारे में वीडियो लेकर आते हैं। सो आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।